कहावत है कि राज कैसा भी हो, एक न एक दिन और कभी न कभी फाश हो ही जाता है। और अगर मामला इश्क का हो तो ये वो आग है जो ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। जाहिर है, ऐसे में जब कोई राज खुलता है तो बवाल का तूफान आता ही है। ऐसा ही एक तूफान आया था मुंबई में। यहाँ एक छुपी हुई मोहब्बत का जब राज फाश हुआ तो माशूक और माशूका दोनों पर ही आफत का पहाड़ टूट पड़ा। ये किस्सा एक पति, एक पत्नी और उनके बीच में आई एक वो का है। जब इस लव के ट्रायंगल के सिरे खुले तो उसे सुनकर खुद पुलिस के होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं जेबा आरजू। कहानी में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई मुंबई की एक पॉश सोसाइटी से। साल था 2017। यहाँ 47 साल का एक शख्स अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ उस हाई फाई सोसाइटी में रहने के लिए आया। उसी सोसाइटी में एक 40 साल की महिला भी रहती थी, बिल्कुल पड़ोस के मकान में। पड़ोसी होने के नाते उनके बीच में बातचीत और मेलजोल का सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत और मेलजोल का सिलसिला धीरे धीरे पारिवारिक दोस्ती तक जा पहुंचा। वक्त जरूरत पर दोनों एक दूसरे के काम आने लगे और अपने सुख दुख साझा करने लगे। दोस्तों, देखते ही देखते ये दोस्ती का रिश्ता कुछ और आगे बढ़ा और उनके बीच की दूरियां कुछ और कम हो गईं। 40 साल की वो महिला से पड़ोसी की घनिष्ठता कुछ और बढ़ गई। यहां तक कि अब वो लोग बेखटके एक दूसरे के घरों में भी आने जाने लगे। एक बार पड़ोसी की पत्नी और बच्चे कहीं बाहर गए हुए थे तो पड़ोसी ने अपनी पड़ोसन को घर पर बुला लिया। एक बार बुलाने के बाद दोनों के बीच की सारी हिचक भी दूर हो गई। अब तो जब भी पड़ोसी की पत्नी और बच्चे कहीं बाहर जाते तो वो अपनी पड़ोसन को घर बुलवा लेता था या फिर वो उस महिला के फ्लैट पर चला जाता था। अब दोनों के घरों में आने जाने का ये सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, दोनों के बीच इस गुपचुप मुलाकातों का सिलसिला कई महीनों या यूं कहें कई सालों तक बेरोकटोक चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। एक कहावत और भी है, बीवी से पति लाख कोई बात छुपाए वो छुपा नहीं पाता, या बीवी किसी न किसी तरह वो राज जान ही लेती है जिसे पति हर हाल में छुपाकर रखना चाहता है। लिहाजा उन दोनों के बीच की मुलाकातों का राज एक रोज उस शख्स की बीवी को पता ही चल गया। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बीती 15 जुलाई को उस पड़ोसन के पास एक फोन आया जिसने उसके हाथों से तोते उड़ा दिए, क्योंकि वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाले शख्स की बीवी की कॉल थी। उस कॉल पर बीवी ने उस महिला से जो कुछ भी कहा उसकी वजह से वो भागी भागी उसके घर पहुंच गई। तब बीवी ने खुलकर अपनी पड़ोसन से उन बेहद निजी और अंतरंग संबंधों के बारे में पूछ ही लिया। पहले तो वो महिला इन संबंधों को लेकर इनकार करती रही, लेकिन जब उसने पड़ोसन के सामने कुछ वीडियो और कुछ तस्वीरें रख दी तो उसे काटो तो खून नहीं, क्योंकि वो ऐसी खुली और बेशर्म तस्वीरें थीं जिसे पड़ोसन किसी भी सूरत में किसी के भी सामने जाहिर नहीं कर सकती थी। दोस्तों, ये सारी तस्वीरें उस शख्स की बीवी के पास कैसे पहुंची, इस सवाल के जवाब में उसका कहना था कि ये सब कुछ उसे उसके पति के मोबाइल से मिली है जो उसके कैमरा गैलरी में मौजूद थीं। ये तस्वीरों और वीडियो उस वक्त की थी जब पड़ोसी और पड़ोसन एक दूसरे के पहलू में एक दूसरे के फ्लैट में हुआ करते थे। तब पड़ोसन ने उन तस्वीरों और वीडियो को डिलीट करने की गुहार लगाई। इस पर उस आदमी की बीवी भड़क उठी। उस वक्त तो ये बात टल गई, लेकिन बात तब बिगड़ने लगी जब उस आदमी की पत्नी ने तस्वीरें और वीडियो अपने एक रिश्तेदार को सेंड कर दी। दोस्तों, पड़ोसन अपनी बदनामी के डर से इस बात को खून का घूंट समझकर पी गई और किसी से इस बात का जिक्र तक नहीं किया। मगर उनके आपसी रिश्ते में खटास जरूर आ गई। मगर बात तब बिगड़ी जब पड़ोसन महिला के पास एक अनजान नंबर से पहले कॉल आई और फिर व्हाट्सएप मैसेज पर वही तस्वीरें और वीडियो आ गए। साथ ही फोन करने वाले ने धमकी दी कि वो इन तस्वीरों को पोर्न साइट पर डाल देगा। दोस्तों, अपनी बदनामी के डर के मारे और ब्लैकमेल किए जाने के एहसास से डरी वो महिला तब सीधे पुलिस थाने जा पहुंची और वहां उसने जो शिकायत दर्ज करवाई उसके मुताबिक उसकी निजी तस्वीरों को उसके प्रेमी और उसकी बीवी ने जमाने में उजागर करके उसकी बदनामी की है।
साथ ही ब्लैकमेल करने की धमकी दी है। अपनी शिकायत में उस महिला ने यह भी लिखवा दिया कि उसके प्रेमी ने वो तमाम तस्वीरें और वीडियो उसकी मर्जी के बगैर अपने कैमरे में कैद की हैं। यानी धोखे से उसने ये तस्वीरें ली हैं। जाहिर है एक महिला की ऐसी शिकायत को पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया और उसे शिकायत के तौर पर दर्ज करके अब जांच का सिलसिला शुरू कर दिया है। दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।